प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित सच्ची कथाएं। भक्तों, ये भक्तों के अनुभव की सच्ची कथा है, बिल्कुल सत्य कथा है। ये अब आपको कथा सुना रहे हैं कि कथा का शीर्षक है गंगा माता की कृपा। ये घटना जिन्होंने लिख के भेजी वो उस समय की है जब 1966 ईस्वी की है। मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ महाकुंभ के अवसर पर प्रयाग गया था। अजमेर के कुछ साथियों के साथ मैं झूसी में एक तंबू में ठहरा था। इलाहाबाद में जो कुंभ का मेला लगता है। 2 दिन के बाद मेरी धर्म पत्नी लगभग आधी रात को 2 बजे प्रातः काल का समय जानकर, जैसे कि लोग सुबह 4 बजे से उठकर स्नान करने चले जाते हैं, इनकी पत्नी ने समझा कि सुबह के 4 बजे हैं और वो बजे थे आधी रात के 2। उठ करके स्नान करने चली गई, लेकिन वो निकल पड़ी और रास्ता भूलकर ऐसी इस जगह पर स्नान के लिए पहुंची जहां अथाह जल भरा था। उस स्थान पर उसे पहले से उपस्थित 2 स्त्रियां दिखाई दी। उन्हें देखकर उसने उस स्थान पर स्नान करने का निश्चय विचार किया। रात के धुंधलेपन में मेरी पत्नी ने देखा कि एक सफ़ेद बस पहनी थी और दूसरे नीले। उस स्थान पर पानी में एक मजबूत रस्सा भी लटक रहा था, जिसे पकड़कर मेरी पत्नी ने अपना एक पैर पानी पर रखा, पर उसे जमीन नहीं मिली। जैसे होता है ना कि जैसे तीर्थ स्थानों में, नदियों में लोग रस्से बांध के पानी में डाल देते हैं कि लोग रस्सी पकड़ के नहा स्नान कर लें, बाहर निकल आए, ज़्यादा गहरे में नहीं जाए। तो उनकी पत्नी ने 2 स्त्रियों को देखा कि एक नीले वस्त्र पहने, एक सफ़ेद रंग के पहने और रस्सी लटक रही है, मतलब किनारे पानी में पड़ी हुई। तो उन्होंने सोचा कि मैं रस्सी के सहारे मैं भी स्नान कर लूँ। तो वो रस्सी के सहारे जब मैं पानी में गंगा जी में उतर गई, लेकिन जब वो उतरी तो उन्हें ज़मीन ही नहीं मिली, ज़मीन ही नहीं मिल रही दीदी। और इस आशा से कि दूसरा पैर उन्होंने पानी में डाल दिया, फिर भी ज़मीन नहीं मिली। फलता घबराकर वह रस्सी को दोनों हाथों से पकड़कर पानी पर चित लेट गई और गंगा माता से प्रार्थना करने लगी। उन दोनों स्त्रियों ने, जिन्हें मेरी पत्नी ने गंगा और यमुना माना था, उसी समय हाथ के तने के इशारे से पानी से बाहर निकाल दिया। मेरी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और वे बिना कुछ बोले ही उनके सामने देखते ही देखते अदृश्य हो गई। अब मेरी पत्नी आधी रात के समय उन 2 स्त्रियों का उस एकांत स्थान पर मिलना, जीवन रक्षा करना, फिर एकाएक अदृश्य हो जाना, ये एक आश्चर्यजनक बात थी। सचमुच उन गंगा यमुना रूप में 2 देवियों ने उन पर कृपा करी थी, अपनी पत्नी का पर, और उनको प्राणदान दिया था। वापस आ करके मेरी स्त्री ने सब मुझे मेरी पत्नी घटना सुनाई, तो सभी लोगों को साथ गंगा मस्तक सबका गंगा मैया के चरणों में झुक गया और उन्होंने समझा कि देखो कितनी बड़ी कृपा करी। ऐसी एक घटना भैया और सुना रहे हैं कि मैं स्वयं भी तीव्र गठिया रोग से पीड़ित था और मेरी चिकित्सा यानी कि ये दवाइयाँ ले रहे थे। अब कुंभ स्नान, जैसा कि कुंभ का मेला ज़्यादातर सर्दियों में होता, माघ के महीने में, तो उस समय सर्दी का मौसम, बहुत भयंकर ठंडी हवा। तो मेरा मन बहुत था कुंभ में स्नान करने का। लोगों ने मना किया कि भैया ठंडी हवा में जाओगे घुटनों का दर्द और बढ़ जाएगा, लेकिन मैंने उनसे कहा कि गंगा पाप नाशनी है, सभी रोग शोकों को दूर कर सुख संपत्ति प्रदान करने वाली है। इस पर एक चिकित्सक बोले, इस भौतिक युग में, डॉक्टर बोले कि इस भौतिक युग में आप क्या बात करते हैं, और हम जब मानते गंगा पाप नाशनी, लेकिन आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी। लेकिन कह रहे हैं कि मुझे इतना विश्वास था, जैसा कि इनकी पत्नी के साथ ये सब घटनाएं घट चुकी थी, इतना विश्वास था कि मैं माना नहीं। और मैं दैनिक प्रयोग में ले आ रही जो दवाइयाँ खाते थे, वे दवा लेकर के मैं कुंभ में पहुँच गया। मेरे अंदर में श्रद्धा का बहुत ही बड़ा विश्वास था। मैं गंगा के शीतल निर्मल जल में स्नान किया करते थे। वहाँ के मैदान की मुलायम तर मिट्टी पर भी नंगे पैर चलता था। और ये बता रहे कि अजमेर जब मैं गया था तो मुझे बैठना पड़ता था, किंतु प्रयाग में मैं नंगे पाँव 1 मील से 2 मील तक आराम से चल लेता था। मुझे ऐसा लगने लगा कि गंगा मैया कृपा से मेरा रोग ठीक हो रहा है। ये निसंदेह आश्चर्यजनक ही था। कुंभ से वापस लौटने पर मैंने घटना एक परिचित संत को सुनाई थी, तो उन्होंने कहा कि भैया, जब आपने गंगा मैया पर इतना विश्वास रखा तो उन्हें भी तो अपना व्रत रखना था, उन्हें कृपा तो करनी थी, क्योंकि गंगा मैया आपके हृदय के भाव को बहुत जानती थी। ऐसी गंगा मैया हम सब पर कृपा करें। जय गंगा मैया की।